एक एक्स कमांडो, यूं कहें तो रिटायर्ड कमांडो जिसका नाम सचिन होता है, वह गरिमा नाम की खूबसूरत एक्टर्स का बॉडीगार्ड होता है। गरिमा नाम की एक्टर्स काफ़ी नशा करती थी, वह ड्रग्स लेती थी, तो साय की तरह उसका पीछा करके सचिन उसके जस्ट पीछे ही खड़ा होता था। कोई उसे ट्रोल करता या सोशल मीडिया पर काफ़ी कुछ गलत फोटो और कुछ गलत कमेंट्स लिखकर भेजता तो सचिन वहां पहुंचकर उसे खूब मारता पीटता और धमकाता कि तुमने मैडम के बारे में एक भी शब्द कहा तो मैं तुम्हारी जबान खींच लूंगा। सचिन उसका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखता था। गरिमा जो थी बट सचिन की कुछ फीलिंग्स को नहीं समझती थी। सचिन को धीरे धीरे गरिमा से प्यार हो गया था। गरिमा एक पार्टी में गई हुई थी, वहाँ उसका एक दोस्त जो कि पुराना बॉयफ्रेंड था जिसका नाम सन्नी होता है। सन्नी गरिमा को कुछ गलत नज़रों से देख रहा था और उसके साथ ज़बरदस्ती किस करने लगा, तो उसका पुराना बॉयफ्रेंड था ही, गरिमा भी उसे कोऑपरेट करने लगी और उसके साथ बेडरूम में जाकर दोनों खूब एंजॉय किए और रात बिताई। दरअसल सचिन उस टाइम बाहर खड़ा था और गरिमा ने उसे मना कर रखा था कि इस पार्टी में तुम्हारा आना मना है क्योंकि बॉडीगार्ड और ड्राइवर सब बाहर ही वेट करते हैं और तुम इस गेट के बाहर ही रहोगे। फिर जब गरिमा उस सन्नी नाम के लड़के से रंगरलिया मना रही थी, रात में खूब एंजॉय कर रही थी उस बेडरूम में, किसी बात को लेकर सन्नी से गरिमा की नोक झोंक हो जाती है। सन्नी गरिमा को खूब तेज तेज से चिल्लाने लगता है। वह बोलता है, खूब सारी गाली देता है और गरिमा को बोलता है तुम यहाँ से चली जाओ, नॉनसेंस बदतमीज करके कुछ बुलाता है। उस प्रकार गरिमा भी खूब नशे में थी, वह भी सन्नी को खूब जो है बुरा भला बोलती है। फिर जब यह सारी बात सचिन सुनता है तो दौड़ते हुए उस रूम में आता है और सन्नी को इतना मारता है कि उसे अधमरा कर देता है और फिर गरिमा को वहां से लेकर उसके रूम पर आता है और फिर गरिमा इतने नशे में थी और बोलती हैं, ये साले सब के सब झूठे हैं, मुखौटा वाले लोग हैं, मेरे साथ किसी ने सच्चा प्यार नहीं किया। सचिन तुम मुझे संभाल लो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, पूरा प्रपोज वगैरह करती है गरिमा। अब सचिन के मन में एक अलग सी ही फीलिंग जग रही थी और उसे लग रहा था कि गरिमा मैडम मुझसे प्यार करने लगी हैं और ये जो बड़े बड़े एक्टर्स हैं इनके साथ मैडम की शूटिंग होती है, ये सिर्फ एक काम है मैडम के लिए, बाकी कोई गलत नज़रिया नहीं है मैडम का। अब मैडम मुझे प्यार करने के इरादे से ही बोली हैं तो मैं उनसे प्यार करूँगा। अब सचिन मन ही मन बड़ा खुश होता है और मैडम को उस रात कमरे में लिटा कर के जूते उतार कर उनको बिस्तर में लिटा कर उनके ऊपर कपड़ा डालता है और वहां अपने रूम पर वापस चला आता है सोने। जैसे ही सुबह होती है, सचिन जो है गुलाब का फूल लेकर, दरअसल यूं कहे तो गरिमा मैडम को प्रपोज करने गया था कि मैडम मैं आपसे प्यार करता हूं और आपसे शादी भी करना चाहता हूं। अब फूल लेकर सचिन जैसे ही जाता है, गरिमा दरवाज़ा खोलती है और बोलती है, सचिन आज तो मेरा बर्थडे भी नहीं है और ना ही मैंने तुम्हें फ़ोन करके बुलाया है, तो ऐसी कौन सी खुशखबरी है जो मुझे फूल देने आए हो। फिलहाल गरिमा शाम को इतना ड्रिंक्स की थी कि उसका हैंगओवर हो गया था और उसके सिर में कुछ दर्द हो रहा था। सुबह जैसे ही दरवाज़ा खोली और सचिन को देखी तो उसका फूल लेकर, फूल तो ले लिया लेकिन उस फूल को वहीं ज़मीन पर फेंक दिया और सोफे पर बैठ गई। सचिन कुछ बोलने ही वाला था, उसे प्रपोज ही करने वाला था कि गरिमा बोलने लगती है कि अच्छा फूल इसलिए लाए हो कि तुम्हें छुट्टी चाहिए, तुम जैसे मिडिल क्लासों का यही हाल है, पहले तो गिड़गिड़ाते हो, नौकरी मांगते हो, जब नौकरी मांगो तो छुट्टी का बहाना लेकर आ जाते हो, मम्मी की तबीयत खराब है, पैसे नहीं है घर में, भाई की शादी, बहन की शादी, ये वो, अच्छा तुम्हें पैसे चाहिए, तुम्हारी सैलरी, जाओ मैं ड्राइवर के हाथों तुम्हें भिजवा दूंगी। अब सचिन बोलने को तो करता है लेकिन वह कुछ बोल ही नहीं पाता है और फिर वह सोचता है कोई नहीं मैडम नशे में होंगी, लेकिन जब उसे हकीकत पता चलती है, दरअसल उस सन्नी नाम के लड़के को उस पार्टी में सचिन ने मारा था इतना, वही लड़का मैडम के घर में चिल्ला रहा होता है और बोलता है गरिमा कहाँ गई तुम मुझे छोड़ के। और जैसे ही सचिन देखता है कि वह लड़का मैडम की रूम में सारी रात रहा, उनके घर आकर रहा, मैडम ने फ़ोन करके उसे बुलाया और मैंने वहाँ उसे लड़ाई की थी, तो उसे गुस्सा आ जाता है। सचिन वहाँ जाकर फिर से सन्नी को लात घूंसों से खूब मारता है और फिर गरिमा वहाँ फ़ोन करके पुलिस को बुलाती है और सन्नी की एफआईआर एक असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस को उसे अरेस्ट करने के लिए बोलती हैं। दरअसल ये असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस जो था का सचिन का दोस्त था
और सचिन की एफआईआर नहीं लिखता है और सचिन को फ़ोन कर कर बोलता है कि मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ, अगर मेरी जगह कोई और होता तो तुम्हारी एफआईआर लिखता और तुम्हें अरेस्ट करके जेल के अंदर डाल देता। फिर सचिन को अपने पास जैसे ही वो बुलाता है कमिश्नर, और सचिन को समझाता भी है कि सचिन तुम अपने गुस्से की वजह से कमांडो फोर्स से निकाले गए थे और अपने गुस्से पर काबू करना सीखो। तो सचिन बोलता है मैं गरिमा से प्यार करता हूँ। तो पुलिस वाला बोलता है कहाँ गरिमा इतनी बड़ी एक्टर्स और तुम कहाँ, तुम जैसे लड़के वो तुमसे शादी थोड़ी करेगी, तुम बेवकूफ़ हो सचिन। उन जैसी लड़कियों का ना तो कोई सगा होता है अपना और ना ही वो किसी एक की होती हैं, ऐसा उस पुलिस वाले ने कहा। सचिन के दिमाग में कुछ ऐसा आ ही नहीं रहा था आइडिया कि शायद गरिमा मुझे नहीं चाहती, लेकिन एक दिन गरिमा किसी अनजान लड़के के साथ बिस्तर पर लेटी हुई थी और सचिन को फ़ोन करके बुलाई। और फिर सचिन को जब पूरी हकीकत चली कि गरिमा मैडम किसी एक की हो ही नहीं सकती, ये लड़कियां साली होती ऐसी हैं, सचिन ने ऐसा कहा और वहाँ से चला आया और उस पुलिस वाले की बात मानी। पुलिस वाले ने बोला कि सचिन तुम अपने गांव चले जाओ और अपने पिता के साथ मिलकर खेत में खेती बाड़ी करो, क्योंकि वहाँ तुम्हें गुस्सा करने के लिए और किसी से लड़ाई करने के लिए कोई वजह भी नहीं होगी, कोई रीज़न भी नहीं होगा और तुम हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर पाओगे। अब उस पुलिस वाले की बात मानकर सचिन अपने गांव वापस आ जाता है और अपने पिता के साथ खेतीबाड़ी शुरू करता है। सचिन का एक भाई भी था। सचिन के भाई ने दरअसल ड्रग्स लेना शुरू कर दिया था, तो सचिन एक्स कमांडो था ही। एक दिन अपने गांव के गुवाहाटी, उसका गांव था, गुवाहाटी वाले क्लब में वहाँ जाता है तो वहाँ देखता है कि उसका भाई वहाँ अपने 4-5 दोस्तों के साथ मिलकर ड्रग्स ले रहा है और ड्रिंक्स कर रहा है। यह सब देखकर सचिन अपने भाई को हाथ पकड़कर वहां से पीटते हुए लेकर आता है और उस क्लब के ओनर को यह धमकी देता है कि मैं तुम्हें 48 घंटे दे रहा हूं, अगर इस ड्रग्स के कारोबार और इस ड्रिंक्स के कारोबार को तुम नहीं बंद करोगे और इलीगल जो भी एक्टिविटी है तुम उस पर नहीं एक्शन लोगे तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अब उस क्लब के ओनर को बड़ी गुस्सा आती है। अब वो करे भी तो क्या करे, क्योंकि सचिन एक्स कमांडो था, ऐसे ही उसका कुछ कोई कर नहीं सकता था। फिर वह सचिन जो है अपने एसीपी दोस्त को कॉल करता है और बोलता है यहाँ मेरे गांव में ड्रग्स का कारोबार चल रहा है, तुम प्लीज़ आके यहाँ रेड मारो और जो भी कुछ इसमें इन्वॉल्व हैं लड़के उनको गिरफ्तार करो। एसीपी बोलता है तुम सचिन जैसे बोल रहे हो इतनी जल्दी जल्दी कुछ नहीं होता, सबका एक लीगल प्रोसीजर है, हमें उसको फॉलो ही करना होता है। ठीक है कोई नहीं, अगर तुम बोलते हो, तुम मेरे पुराने दोस्त हो, तो मैं इस पर कुछ लीगल एक्टिविटी करता हूँ और इस पर लीगल एक्शन लेता हूँ, मैं तुम्हारे गांव आ रहा हूँ। और जैसे ही उस क्लब के ऑनर से जाकर वो एसीपी मिलता है तो वहाँ उसे कुछ खास नहीं मिलता है। उस क्लब के ऑनर ने एसीपी को इतना पैसा दे दिया था और बोला था कि साहब ये होटल आपका ही है और ये कारोबार ऐसे ही चलने दीजिए और आप जितना हिस्सा मांगेंगे मैं आपको कमीशन देने के लिए रेडी हूँ, बस आप सचिन से प्लीज़ मेरी सेटलमेंट करवा दीजिए, क्योंकि वो सनकी टाइप का व्यक्ति है, वह बातों बातों में अपनी गन निकाल लेता है और मुझे मारने की धमकी देता है और देखो मुझे मारा पीटा भी है और मुझे 48 घंटों का वक्त देकर गया है कि अगर तुमने इस कारोबार को बंद नहीं किया तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। फिर एसीपी सचिन के घर जाता है और उस क्लब के ऑनर को भी लेके जाता है। अब क्लब के ऑनर की बेइज्जती सचिन ने की थी, तो क्लब के ऑनर ने सचिन से बदला लेने के लिए एक लड़की को हायर किया, क्लब में ही काम करती थी, और लड़की को बकायदा समझाया उस ऑनर ने कि तुम सचिन को अपने प्यार में इस कदर पागल करोगी, अपने बस में इस तरह कर लोगी, वो तुम्हारे बिना जी ही नहीं सकता, ऐसा कुछ करो और तुम्हें जितना भी पैसा चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। दरअसल उस लड़की का नाम था जीना। तो जैसे ही उस क्लब में वो आता सचिन, जीना उसका पैर पकड़कर बोलती मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे भी यहाँ नहीं रहना, मेरे साथ यहाँ बहुत बुरा होता है। अब सचिन उसे वहाँ से ले जाता है और अपने घर में रखता है। दरअसल अपने घर में क्या रखता है, उसके घर वाले वहाँ से उसे भगा देते हैं और फिर वो अपने चाचा के घर आकर, उसके चाचा का घर ही 2-4 घर के बाद था, वो चाचा के घर में उस लड़की को रखता है और उसके साथ रहने लगता है। अब उसे भी प्यार हो गया था जीना नाम की लड़की से। एक दिन जीना को मंदिर घुमाने लेकर जाता है। क्लब के ओनर ने सचिन के भाई को उस लड़की से मिलवाया और सचिन के भाई को भी उस जीना नाम की लड़की से प्यार हो गया। दरअसल ये सारा के सारा जो ही खेल था तो उस क्लब का ओनर ही खेल रहा था और दोनों को, वो जीना नाम की लड़की सचिन को और सचिन के भाई को भी अपने प्यार के जाल में इस कदर फंसा चुकी थी और वो जिस तरह चाहती उसी तरह दोनों भाई करते थे। अब बात आई शादी की,
तो जिस दिन सचिन बताने वाला था उस लड़की को अपने घर लेकर गया और जीना नाम की लड़की को अपने माता पिता से मिलवाया और बोला कि मैं इनसे शादी करना चाहता हूँ। तो उसका भाई बोला ये तो मेरे से प्यार करती है, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। सचिन तुम इससे शादी नहीं करोगे भाई। अब दोनों की आपस में बहस होती है, कहासुनी होती है, दोनों की मारपीट होती है, दोनों भाई की, सचिन की और उसके भाई की। अब सचिन वहां से उस लड़की को अपने घर में ही छोड़कर चला आता है। वह लड़की सचिन के भाई के साथ रहने लगती है। अब इस क्लब का ऑनर जो कि एसीपी क्लब के ऑनर और सचिन की दुश्मनी को सेटलमेंट करवा चुका था। वो आप बोलता था कि दोनों लोग शांति से रहो, कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैंने अपने अकॉर्डिंग छानबीन कर ली है, इसके क्लब में कोई भी लीगल कारोबार नहीं होता है, जो भी होता होगा या बंद कर देगा। अगर क्लब का ऑनर फिर से इसके क्लब में कोई लीगल एक्टिविटी पाई जाती है तो मैं खुद इसका क्लब सीज कर दूंगा। सचिन इस बात से बिल्कुल ही अनजान था कि उसके साथ कौन सा खेल खेल रही है जीना। अब उस क्लब के ऑनर ने सचिन को जीना के खिलाफ भड़काया और उसके भाई के खिलाफ भड़काया। सचिन ने गुस्से में जाकर अपने भाई को और अपनी पूरी फैमिली को गोलियों से भून डाला और सबकी हत्या कर दी। जब बात आई जीना की तो उस क्लब का ऑनर वहीं मौजूद था और बोला, सचिन तुमने जो मेरे को मेरे क्लब में ही मारा था, मैंने उस बेइज्जती का बदला लिया और तुम्हें और तुम्हारे प्यार को, इस जीना नाम की लड़की को मैंने ही भेजा था तुमसे प्यार करने के लिए और तुम्हें इस कदर बहलाने फुसलाने के लिए। अब सचिन इस बात को जानता है तो वह चौंक जाता है कि मेरे साथ मैंने क्या कर दिया और मेरे साथ क्या हो गया। तो उस क्लब का ऑनर बोलता है, सचिन अब तुम्हें जेल जानी पड़ेगी और हम और जीना यहाँ एंजॉय करेंगे। अब सचिन जीना की गर्दन दबाकर उसे पकड़ लेता है और उसके कनपट्टी पर गन तान देता है और बोलता है मैं इसे जान से मार दूंगा। सचिन यही सब कर रहा था और जैसे ही उस क्लब का ऑनर ये सारी एक्टिविटी देखता है वह तुरंत घर से बाहर भाग जाता है। एसीपी को फोन करता है, मौके पर एसीपी आते हैं। अब सचिन अपनी फैमिली की हत्या कर ही चुका था। अब वह जीना की कनपट्टी पर गन ताने था और एसीपी फोन करते हैं और बोलते हैं कि सचिन तुम पुलिस के हवाले कर दो अपने आप को, नहीं तो मैं तुम्हें गोली से उड़ा दूंगा। वो बोलता है सचिन कि अगर तुम्हें जीना को बचाना है एसीपी तो प्लीज जो क्लब का ऑनर है उसे मेरे पास भेजो और मेरे पास लेकर आओ। जैसे उस क्लब के ऑनर को एसीपी लेकर आते हैं, क्लब के ऑनर को तुरंत सचिन गोली से मार देता है और फिर जैसे ही एसीपी पर गन तानता है सचिन, एसीपी उसे शूट कर देता है। सचिन की मौके पर ही मौत हो जाती है और जीना नाम की लड़की बच जाती है। और दरअसल इस केस में जो भी कुछ इन्वॉल्व जीना को भी पुलिस कांस्टेबल आकर अरेस्ट करती है और कानून के अकॉर्डिंग सजा दिलाती है। कहानी यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद दोस्तों।